कि ये कानपुर जिला की बात है। वहाँ एक सिद्ध महात्मा थे शोभन सरकार, अब तो शरीर छोड़ दिए। तो जैसे भट्ठा जहाँ पर ईंटा पकाए जाते हैं, तो आप लोग जानते हो ईंटा पकाए जाते हैं, तो वहाँ जो मुनीम होता है, जो लिखा पढ़ी करता है, तो गधा कहीं से चल के आवे और उनकी गद्दी पर बैठ जाए। वो बड़ा परेशान, क्या कारण है बैठ जाता। तो लोग गए और जाकर महात्मा जी से निवेदन किया। सिद्ध थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, कि महाराज जी गधा क्यों बैठ जाता है आकर के गद्दी पर। तो उन्होंने ध्यान से देखा, बोले भैया ऐसा है कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, जीवन भर खाया है, जीवन भर खाया, गधा बन के भर रहे हैं। बोले पिताजी हैं? बोले हाँ आपके पिताजी हैं। अब बड़ी समस्या हो गई। वापस आए और गधा को घर में लेकर गए। तो मम्मी तुरंत दौड़ी, कहीं ये क्या ले आए हो? गधा को घर में घुसाना। अरे बोले मम्मी चुप रहो। बोले क्यों, क्या? अरे बोले मम्मी पापा ही पापा, पापा गधा बन के आ गए हैं। ले अरे गधा बन के आ गए ना। अब इधर हम लोग खूब खाए अपन, और उनकी आवाज तो आप लोग सुने होंगे शायद, कैसे कैसे बोलते हैं। अब वो बात चारों तरफ फैल गई। अरे कहन उनके पापा तो गधा बन गए हैं। कोई बात नहीं, खाए पिए। अब बोले अपन, अभी मम्मी बड़ा परेशान, अब जिंदों में सताए, अब मरने के बाद फिर आ गए। अब जब महात्मा जी से पूछे, फिर गए, बोले महाराज बड़ी समस्या है, इनके उद्धार का उपाय बताओ। उद्धार का उपाय, पापा कैसे डराए? कहीं ऐसा करो, कहीं यज्ञ हो रही हो, कहीं यज्ञ हो रही हो, उस यज्ञ में तुम एक कुंड ले लो, एक कुंड, और जो खर्च लगे वो सारा का सारा दे देना। और अंतिम दिन इस गधा को वहीं ले जाना। ठीक महाराज। अब पता लगाते लगाते एक यज्ञ हो रही थी, बात किया आचार्यों से कि हम एक कुंड लेंगे, उसका खर्च दे देंगे। ठीक है चलो कोई। अब आराम से बढ़िया हवन करते रहे। अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का आया, तो गधा को लेकर पहुंचे, जाके जो ही बोले हटाओ, सब लोग दूर लगे ना, ये गधा है। अब महाराज बड़ी समस्या हो गई, गधा को कौन लाने देगा और यज्ञ के पास। तो अब वो क्या किए कि वो नीले नीले वाले जो होते हैं, बताए थे ना, अगर किसी तीर्थ में जाओ और पुजारी देख लेगा और नीले नीले वाले नोट, ये भी बढ़िया लगे। हाँ आइए आइए आप आ जाइए। अरे आपके लिए तो बना हुआ है, अपना फटीचर गरीब है, लाओ चलो जल्दी जो ले बचा दी, लिया फेंक दिया, उनको भगा दिया। हाँ आप आइए, आप तो सच्चे भक्त हैं, आइए, क्योंकि नीले नीले वाले भी उनकी महिमा है, गरीब को हटा देगा। तो अब उठे, कहना ऐसे काम नहीं बनेगा। वही नीले नीले वाले लिए और जाके आचार्य जी को जहाँ प्रणाम किया, ले महाराज जहाँ मिले, कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, और एक कोने में खड़ा रहेगा, क्या ले लेगा भाई। जब आचार्य लोग बोल रहे हैं तो किसी को बोलने की क्या क्षमता। महाराज अब आपकी जैसी इच्छा बन गया। आए, अब पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में जो फल था, सारा का सारा फल उस गधा को अर्पण कर दिया गया। जो भी अर्पण किया, गधा धड़ाम से महाराज गिरा और गिर करके वो मर गया। और पिताजी उनके कर गए और ले जा करके गंगा जी में डाल। बोलो गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।
वेद व्यास जी चिंतित हैं, उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। और नारद जी ने पूछा कि आप महाविद्वान और आप दुखी क्यों हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। आपने पुराणों की रचना किया, वेदों का विभाजन किया, फिर भी आप दुखी हैं, क्या कारण है? जैसे हम लोग कभी दुखी हो तो लोग पूछने लगते हैं महाराज आप क्यों दुखी हैं? आपके न लड़के न बच्चे न आगे न पीछे कोई है नहीं, आप क्यों दुखी हैं? अब सामने वाले को क्या समझाएं कि अगर आप दुखी हैं तो क्या हमें सुख मिल सकता? आपके दुख से हम दुखी होंगे, भक्तों के दुख से दुखी, यानी हमारा निजी कोई दुख है ही नहीं, इसके लिए दुख करेंगे? जब कोई हो तब ना, अपना भगवान की कृपा है, जहाँ इच्छा हुई अपना 2 रोटी लोग दे ही देते हैं, माला साथ में है, कमंडल है, कहीं चापाकल में गया अपना स्नान कर लिया और भगवान का बढ़िया अपना किसी पेड़ के नीचे भी आसन लगा के अपना भजन करने लगे। कौन सा दुख क्या है? तो हानि लाभ का कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कौन फैक्ट्री खुला है, कौन दुकान है कि चल नहीं रही महाराज, कोई जंतुर, कोई ताबीज दुकान चल नहीं रही है। वो भी समस्या भगवान की अनुपम महान कृपा है, प्रभु की कृपा है कि आज जो है भगवान इस जन्म में जैसे बनाए, हम प्रभु से ही सबसे किसी तीर्थ में जाए, एक ही मांग है, कौन सी? कि जहियो निजन्म कर्म बस, कहाँ सिया राम जी पद अनुराग हूँ। जहियो निजन्म कर्म बस, कर्म बस जहाँ भी जन्म हो, प्रभु कुछ भी बनाना लेकिन अपने चरणों में लगा लेना। बस यही भगवान से सदैव प्रार्थना करते करते महाराज, और कहीं भी प्राण छूट जाएंगे, हम तो यहाँ भी लोगों से कह दिया कि अगर प्राण छूट जाए तो आप लोग कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नदी में जाकर बहा देना या खोद के गाड़ देना, बस न किसी को फोन करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ जाके खोद के गाड़ जो हो गया काम, कुछ ही नहीं, क्योंकि आज भी मिट्टी है और कल भी मिट्टी होगा ही। इसलिए इसको मुर्दा मानते हुए इसके द्वारा जितना अधिक से अधिक भजन हो जाए, जितना अधिक से अधिक परोपकार हो जाए, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बस भगवान के चरणारविंदों में। तो नारद जी ने पूछा वेद व्यास से आप दुखी क्यों? बोले हम दुखी इसलिए है कि कलयुग आने वाला है, उसमें घोर पापी होंगे,